अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे बिल्कुल मालूम है और जिस तरह से आप लोग इस वक्त मीडिया की स्क्रीन से लेके सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, मोटरवे के अलमनाक हादसे के बाद शर्मनाक वाक़या जो गुज़िश्ता दिनों में फैसलाबाद के अंदर हुआ तलाल चौधरी साहब के हवाले से, और जिस तरह से एक कन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हुआ नून लीग की ही एक एमएनए और तलाल चौधरी साहब के दरमियान, ये एक मीडिया की ख़बरों की जीनत बना हुआ है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपको और हमें समझने की ज़रूरत भी है, और इसके ऊपर कुछ सवाल भी उठते हैं। जो हमारा आज का ब्लॉग, इसमें सबसे बढ़कर ये तलाल चौधरी पाकिस्तान के उन सियासतदानों में है जिन्होंने नून लीग के पिछले दौर के अंदर सबसे, अगर हम कहें कि कुछ लोगों ने जिन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की, तो उनमें से कोई एक हैं। तलाल चौधरी जड़ावाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि सियासत के साथ गुज़िश्ता दहाइयों से जुड़ा हुआ है। तलाल चौधरी और ये बलोच ख़ानदान के ताल्लुक़ भी जो है वो दहाइयों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि तलाल चौधरी इन सारी बातों के बाद, एक अपना ताल्लुक़ होने के बाद, रात की इस तीसरे पहर के अंदर जो है वो उनको 15 के ऊपर कॉल करना पड़ी? ये वो सवाल है जिसके ऊपर सब लोग सोच रहे हैं और अभी उनको इसका जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन उसका जवाब हम आपको आज की इस नशिस्त के अंदर जो है वो देने जा रहे हैं। ख़वातीनो-ज़ात तलाल चौधरी, जबकि वो खुद जानते हैं, न जाने कितनी ऐसी आंखों में वो खटकते हैं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को जिस तरह से आड़े हाथों लिया है पिछले कुछ सालों से लेकर अब तक, शायद किसी और ने इस तरह से ना लिया हो। सिर्फ हुकूमत तक ही नहीं ये बात जाती, कहीं और तक भी ये बात जाती है। लेकिन ख़वातीनो-ज़ात तलाल चौधरी खुद कॉल करते हैं 15 के ऊपर रात के इस पहर के अंदर कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह वो बनाई गई हुई वीडियोस थी जो तलाल चौधरी को जब तशद्दुद किया जा रहा था उसी घर के अंदर, जो वीडियोस अभी तक आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो इससे पहले कुछ ऐसे वीडियोस बन चुके थे जिसके अंदर तलाल चौधरी को जब वो कुछ लोग जो है वो मार रहे थे, उस घर में रहने वाले कुछ लोग जो है वो शामिल थे, तो उस वक्त की बनाई हुई जो वीडियोस थी, और वो कहीं ना कहीं पे तलाल चौधरी के जहन में, मेरे ख्याल के अंदर जरूर खटक रही होगी। क्योंकि आपने कुछ ही दिनों पहले मीडिया की एक जीनत बनते हुए वीडियो को देखा था जिसमें मलिक रियाज साहब की फैमिली कि कुछ खवातीन ने जो है वो वीडियो भी बनाई थी, और वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस मॉडल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो इस वजह से उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, और इस वजह से जो है वो मलिक रियाज की फैमिली भी बहुत सारा ताप का शिकार रही। बहरहाल उन दोनों के दरमियान तो जो है वो सुलह सफाई हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी सबकॉन्शियस के अंदर जो है तलाल चौधरी के जहन में ये जरूर कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि अगर मैंने ये कॉल ना की और मैंने जो अपना मुकदमा रजिस्टर ना किया, तो कहीं ये मेरे ऊपर लैशबैक ना हो जाए, कोई बनाई गई वो वीडियो जो है वो रिलीज ना हो जाए, या ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से पहले ये कोई मेरे ऊपर मुकदमा करा दें, यानी जिसमें ये केस जो है वो वन साइडेड निकल जाए। तो तलाल चौधरी के ऊपर जब जब वो मुकदमा हुआ, उनके जिस्म के ऊपर निशानात, और उनकी जिस तरह से आपने एक्सरेज और दूसरी रिपोर्ट्स के अंदर देखा है किस तरह से उनकी जो है वो फ्रैक्चर हुई हैं हड्डियां, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लुब्बे लुबाब होती हैं। और बड़े ही दलेराना अंदाज में तलाल चौधरी ने इसको, किसी चीज़ को जो है वो रोका नहीं, बल्कि बारहा वहाँ पे वीडियोस के सामने आम लोग वहाँ पे जो है वो वीडियो बना रहे थे, ये कहा कि ना सिर्फ इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, इनकी खवातीन ने जो है वो मेरे साथ किया है, मेरा मोबाइल इनके पास है, मेरी घड़ियां इनके पास है, और ये सारी चीज़ें जो है वो लुब्बे लुबाब बनती हैं एक ऐसे बड़े केस का जिसको अब सुलझाना, या इसकी गुत्थी को सुलझाना जो है वो अब मुश्किल हो गया है। तलाल चौधरी ही नहीं, बल्कि दूसरी साइड के ऊपर तांदियावाला से ताल्लुक़ रखने वाली बलोच फैमिली, जो कि इस वक्त जो है वो केनाल रोड फैसलाबाद के अंदर जो है वो, जहाँ पे ये वाक़या हुआ अब्दुल्ला गार्डन के अंदर, वहाँ पे रिहाइश पजीर थी एमएनए उनकी आयशा बलोच, उनके लिए भी जो है वो ज़्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वाक़या अब हो चुका है। अब ये दोनों तरफ से कोशिश की जा रही, आला तरीन क़यादत नून लीग की इसके अंदर जो है वो उस रात से जब ये वाक़या हुआ है और जब इसकी पहली रिपोर्ट हुई है उसी वक्त आ गई है। एक तरफ और बहुत सारे मुश्किलात का सामना जो है वो नून लीग को अभी करना पड़ रहा है, जिसके अंदर आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में उनके और पाकिस्तान के इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उस वक्त के अंदर इस मामले को जो है वो हैंडल करना एक और मुश्किल बन गई है। दोनों पार्टीज़ को ये कहा गया है कि फटाफट से जो है वो किसी तरीके से सुलह कर लें, लेकिन दोस्तों ये सुलह अगर हो जाती है
और ये सुलह होने के बाद जिस तरह से हुकूमत जो है वो तुली हुई है कि अगर ये सुलह हो भी जाती है तो दोनों के ऊपर मुकदमात किए जाएंगे, क्योंकि दोनों ने ही 15 के ऊपर कॉल्स की हैं। और अगर ये कोई वाकयात जो है वो इस तरह से नहीं होते तो फिर इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर जो है वो मुकदमात जो है वो चलाए जाएंगे कि क्यों जो है वो उन्होंने रियासत कि किसी जो है वो इदारे को कॉल उन्होंने क्यों की, पुलिस को उन्होंने फेक कॉल जो है वो क्यों की, अगर ये वाकया नहीं हुआ था। गो के ये किसी की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा अगर कोई ये कहेगा कल को कि ये वाकया नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है हमारी सियासत हो, हमारा समाज हो, यहाँ पे ये बातें जो है वो कोई नई नहीं है। हम ये बातें सुनते भी आए हैं और फिर भूल भी जाते हैं। ख़वातीनो हज़रात, लेकिन ये आपको जरूर जो है वो सोचना होगा जो अब इसके बाद की सबसे बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले कि मैं वो आपको बताऊं, आप अभी से जो है वो जाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर भी आपको पता चलता रहे कि हम क्या आपको अपडेट देने वाले हैं। इस वाक़े के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तलाल चौधरी भी अपने हॉस्पिटल से उन्होंने मीडिया को कोई अपना कमेंट नहीं दिए। दूसरी जानिब जो बीबी हैं आयशा, उन्होंने भी जो है वो कोई अपने कमेंट नहीं दिए इस हवाले से। अपना ट्विटर सिर्फ पैगाम जो है वो अभी तक फ्लोट किया है। इनके दरमियान जो है वो सुलह हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सामने आके जो है वो इसको बताने के जो है वो, क्योंकि जब ये किसी को बताएंगे तो सहाफ़ी उनसे सवाल करेंगे कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था, इतने सारे वीडियोस जो है वो क्या हुए थे। ख़वातीनो ज़ात, लेकिन जो सबसे बड़ी ख़ास बात है कि वो बनाए गए वीडियोस जो है वो कहाँ पे हैं, वो किसके पास हैं। यानी ये वो वीडियोस कि जिस वक्त जो है वो तशद्दुद हो रहा था, जिस वक्त जो है वो कुछ लोग, उसमें ख़वातीन भी वहाँ पे मौजूद थी, उनके सामने जब तशद्दुद हो रहा था तलाल चौधरी साहब के ऊपर, तो उस वक्त की जो बनाई हुई वीडियोस हैं वो कहाँ पे हैं। ये है वो सवाल जिसको आपने सोचना है। हो सकता है कि ये वीडियोस, हमारे जो सोर्सेज कह रहे हैं, ये उस वक्त सामने आए जब ये दोनों या तो कोई ना कोई अपना बयानिया दे दें, या फिर ये हो सकता है कि ये वीडियोस जो है वो कुछ और देर के बाद मंजर आम पे आपको चैनल्स के ऊपर या फिर सोशल मीडियाज के ऊपर नजर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको अपने अगले वीलॉग में इन वीडियोस की अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे कि उनमें क्या हुआ। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा और हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।